हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की लाइव क्लास का यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो अगर जो आप सभी लोगों को हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी। फटाक से बेटा जी कंफर्मेशन दे दे बेटा जी। अभी ऐप अपडेट में था, अपडेट से निकल चुका है। आज रात को देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कोई लेक्चर इधर नाच रहा है तो कोई लेक्चर इधर नाच रहा है, ऐसा दिख रहा होगा ना आप लोगों को। तो वो सारी चीजें आज रात को अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, और जितने भी मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं सभी के कोर्स में आज ही पीडीएफ अपलोड भी हो जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिएगा, तो क्या आप सभी लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं? इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। चलेगा, तो हमने इंप्यूरिटीज को पहले लेक्चर में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन में, जहां पर हमने बस डेफिनेशन देखी थी और आधे घंटे में खाली डेफिनेशन समझी थी। पर लेकिन अब हमें क्या है, एक हफ्ता हो चुका है लगभग क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट की चलते हुए। तो अब हम लोग क्या थोड़ा थोड़ा अपना स्पीड को भी और थोड़ा सा अपना कंटेंट पढ़ने के को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है जी। अब बहुत हो गया थोड़ा थोड़ा पढ़ना, अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा जी, ज्यादा ज्यादा। थोड़ा सा अब गाड़ी पहले गियर से दूसरे गियर में डालते हैं, चलेगा। तो इंप्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि इंप्यूरिटीज क्या होते हैं। अनवांटेड केमिकल्स होते हैं जो हमारे कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, हमारे एपीआई, फॉर्मुलेटेड एपीआई, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, इन सभी के दरमियान हमारे इंप्यूरिटीज डेवलप हो सकती है। और अगर जो इंप्यूरिटी छोटी मात्रा में भी प्रेजेंट है तो वो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की सेफ्टी, इफिकेसी और पोटेंसी को भी अफेक्ट कर सकती है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ऐसा हमारा हो सकता है, चलेगा। तो यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे तब हमारे इंप्यूरिटीज के टाइप के बारे में बात करते हैं कि इंप्यूरिटीज क्या होता है, ये पता लग गया। कितने प्रकार की होती है इंप्यूरिटीज? तो इंप्यूरिटी हमारी बेटा जी तीन टाइप की होती है। एक होता है ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी, एक होता है इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी, और एक होता है बेटा जी हमारा रेजिडुअल सोलवेंट। ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी जिसको हम लोग प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्यूरिटी भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी बेटा जी जिसको हम लोग प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्यूरिटी बोलते हैं। अब प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इसको क्यों बोला जाता है कि भैया इसको प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा जी हमारी ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी वो इंप्यूरिटी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान या फिर हमारे न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के द्वारा डेवलप हो। इसी वजह से हमारी इस इंप्यूरिटी का नाम प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्यूरिटी रखा गया है। अगर जो बात है समझ में आई तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाई। अगला है बेटा जी हमारा इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी जिसको हम लोग बेटा जी हमारा क्या है, प्रोसेस रिलेटेड इंप्यूरिटी भी बोलते हैं। तीसरा हमारा रेजिडुअल सोलवेंट जिसको हम लोग बेटा जी एक्सपेरिमेंटल इंप्यूरिटी के नाम से भी जानते हैं। अब तीनों के तीनों को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। अब इन तीनों के तीनों को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे कि हमारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सोलवेंट आखिर होते क्या है। पर लेकिन उससे पहले हम लोग इनका एक फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट बोले तो बेटा जी हमारा पूरा एक क्लासिफिकेशन चार्ट कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है जी। चलिएगा, आ जाइएगा। अब देखिएगा टाइप ऑफ इंप्यूरिटी हमने कितने टाइप के बताए बेटा जी इंप्यूरिटी आपको? तीन टाइप की। नंबर 1 ऑर्गेनिक, नंबर 2 इनऑर्गेनिक, एंड नंबर 3 वाज रेजिडुअल सोलवेंट।
अब ऑर्गेनिक इंप्योरिटी भी 3 टाइप की होती है। सबसे पहला प्रोसेस रिलेटेड, दूसरा एपीआई रिलेटेड, और तीसरा बेटा जी एक्सीपिएंट रिलेटेड या फिर स्टेबिलिटी रिलेटेड। सबसे पहला बेटा जी ऑर्गेनिक में टाइप क्या होता है, प्रोसेस रिलेटेड, दूसरा क्या होता है एपीआई रिलेटेड, तीसरा क्या होता है बेटा जी स्टेबिलिटी रिलेटेड। हमारे क्या है 3 टाइप की भी हमारी इंप्योरिटी, ऑर्गेनिक इंप्योरिटी के भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से मेरे साथ में बोलेंगे, प्रोसेस रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड और स्टेबिलिटी रिलेटेड। ठीक है, प्रोसेस रिलेटेड यानी कि जो हमारी प्रोसेस चल रही है ना। भाई देखो आप लोगों की जब ये लाइव हुई तो लाइव से पहले आप लोगों ने तैयारी करी होगी कि मुझे बैठना है, क्लास लेनी है, फिर अब आप लाइव ले रहे हो तो ये प्रोसेस चल रही है, फिर जब लाइव एंड हो जाएगी तो आपकी कौन से फोल्डर में लाइव डलेगी, कैसे स्टोरेज हुआ है, सारी चीजें आपकी क्या है बेटा जी सही है। अगर जो किसी कारणवश आपकी लाइव शेड्यूल ना हुई तो आप पहले से तैयारी नहीं कर पाते, शायद आपको टाइमिंग नहीं पता होगा जो क्लास की। अब अगर जो क्लास के बीच में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हमारी दिक्कत हो सकती है ना प्यारे बच्चों। अगर जो सही से वीडियो जब लाइव एंड हो गया, अब हमें पता ही नहीं लग रहा है कि वीडियो कहाँ डाला हुआ है, तो बेटा जी हमें तब भी दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से प्रोसेस रिलेटेड में देखिएगा स्टार्टिंग मटेरियल आ जाते हैं, इंटरमीडिएट आ जाते हैं, रिएजेंट, केमिकल और कैटलिस्ट, ये सब के सब हमारे बेटा जी प्रोसेस रिलेटेड के उदाहरण है। अब बात करते हैं एपीआई रिलेटेड के। एपीआई जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है एक बार जरा चैट सेशन में बताइएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। एपीआई रिलेटेड में बेटा जी हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री आप 4th सेमेस्टर में पढ़ते हो, 2 यूनिट इसी के ऊपर दी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्रिस्टलाइजेशन हम लोग देखते हैं और बेटा जी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात होगी। आप लोगों ने आईयूपीएसी पढ़ा है, वहां पर देखा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH होता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है ना जी। हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO, ये दोनों साइड बॉन्ड्स रहते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप देखे होंगे, वो यहीं पर यही बात हुई है। तीसरा जाता है बेटा जी हमारा स्टेबिलिटी रिलेटेड, जहां पर हमारे क्या जाएंगे, हमारे डिग्रेडेंट्स आ जाएंगे, हमारे एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट आ जाएंगे बेटा जी हमारे, और एक्सीपिएंट इंटरेक्शन हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या बेटा जी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे बच्चों, आप ऐप पर से एक डॉट बराबर चीज भी अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है जी, दूसरी बात प्यारे बच्चों, जितने भी डिजिटल कोर्स वाले बच्चे हैं, अगर जब आप डिजिटल कोर्स में ज्वाइन करने के बाद में ये बोल रहे हैं कि भैया हमें तो फीचर्स कम मिले हैं, तो बेटा जी पहले से ही सबको पता है कि डिजिटल कोर्स में 8 फीचर और मास्टर कोर्स में 18 फीचर मिलते हैं। पर लेकिन जब हम लोग आप लोगों को ये चीजें बताते हैं तो आप लोगों को लगता है कि डिजिटल और मास्टर कोर्स में खाली एक चीज का डिफरेंस है कि मास्टर कोर्स में होम डिलीवरी नोट्स आते हैं और डिजिटल कोर्स में नहीं आते हैं। पर लेकिन बेटा जी फीचर्स वाइज डिजिटल और मास्टर कोर्स दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। ठीक है, बट डिजिटल कोर्स में जो फीचर्स हैं वो वही रहेंगे और मास्टर कोर्स में जो फीचर्स हैं वो वही रहेंगे। क्योंकि कि अगर जो आप 198 का रिचार्ज करा रहे हो तो उसमें अलग फीचर मिलेंगे भाई, वो 23 दिन के लिए रहेगा, उसमें डाटा कम मिलेगा। अब अगर जो आप ये सोचोगे कि कंपनी को फोन करके कि ये 299 वाला रिचार्ज क्यों नहीं मिला भाई मुझे, तो भाई वो बात आपकी फिर गलत है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बस इतनी बात को, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने का तरीका है। मास्टर कोर्स में लाइव क्लासेस के PDF मिलते हैं, डिजिटल कोर्स में नहीं मिलते हैं। ये बात पहले भी स्पष्ट हुई है और मैं अभी भी स्पष्ट कर देता हूं। ठीक है जी, उसके बाद में आप हमें गालियां दें, गलत बोले, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कि मैंने कोई भी ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं बोला है कि जो आपको बोला गया और वो आपको ना मिले। ठीक है जी, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, चलेगा। सेकंड हमारा टाइप आ जाता है इनऑर्गेनिक।
इनऑर्गेनिक में जहां पर हम लोग चार चीजों को देखेंगे, हमारे हैवी मेटल्स आ जाएंगे बेटा जी, इनऑर्गेनिक साल्ट यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, रिएजेंट, लीगेंड, कैटलिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे, और अदर मटेरियल लाइक फिल्टर एड्स और चारकोल, ये हमारे यहाँ पर एड ऑन रहेंगे। बात आ जाती है रेजिडुअल सोलवेंट, जहां पर हमारे दो तरीके की चीजें हैं, एक हमारा है बेटा जी ऑर्गेनिक सोलवेंट और दूसरा हमारा है इनऑर्गेनिक सोलवेंट। अब ये तो हमारा क्लासिफिकेशन चार्ट हो गया, पर भैया अभी एक बच्चा बोल रहा था भैया ऑर्गेनिक इंप्योरिटी को हिंदी में बताइए, बट बच्चा अभी हमने ऑर्गेनिक इंप्योरिटी होती क्या जस्ट ये ओरली आपको बताया था, ठीक है ना जी। चलिएगा, यहाँ पर अगर जो आप लोग देखिएगा बेटा जी, तो यहाँ पर अगर जो आप लोग आएंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक इंप्योरिटी के बारे में ही, कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटी आखिर होती क्या है, जिसको हम लोग क्या प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी भी बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक इंप्योरिटी जिसको हम लोग बेटा जी क्या प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी भी बोले हैं, ठीक है। हाँ जी, मास्टर कोर्स में पीडीएफ मिलेगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको जैसे आप कल सुबह उठोगे और लेक्चर्स को देखोगे तो लेक्चर की साइड में आपको पीडीएफ अपलोड मिलेगा, और अब वो डेली बेसिस पर अपलोड हुआ करेगा क्योंकि ऐप पर अपडेट आ चुका है, ठीक है जी। बात करते हैं बेटा जी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी की। अभी आप लोगों को हमने क्या बोला कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटी प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड होती है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ऑर्गेनिक इंप्योरिटी वो इंप्योरिटी होती है बेटा जी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान, या फिर बेटा जी हमारे जो न्यू ड्रग सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टोरेज करते टाइम डेवलप होगी, है ना। तो क्या है भाई, या तो न्यू ड्रग सब्सटेंसेस यानी कि जो ड्रग है हमारी उसके दरमियान डेवलप हो रही है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप हो रही है। इसी वजह से हम लोग ऑर्गेनिक इंप्योरिटी को प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी बोलते हैं। अब ये जिस बच्चे को बात समझ में आ गई हो कि व्हाई शुड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक इंप्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी, कि ये अगर हम लोग ऑर्गेनिक इंप्योरिटी को प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी क्यों बोल रहे हैं, अगर जो बात आपको समझ में आ गई हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा, फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। बढ़िया चल रही है, ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। तो हमें ये पता लग गया कि हमारी जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटी है वो ऐसी इंप्योरिटी है जो या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब चल रही है, जैसे आप लोग एग्जांपल पकड़िए दाल का भाई आप लोग दाल की सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी बनाते टाइम कोई दिक्कत आ जाए, तो उस टाइम पर जो इंप्योरिटी आएगी उसी को हम लोग ऑर्गेनिक इंप्योरिटी बोलेंगे। या फिर आप मान लीजिए कोई नए किस्म की आप न्यू तरीके की दाल बना रहे हो, अब इस नए किस्म की दाल बनाने के टाइम पर जब आप इसको स्टोर करके रख रहे हो, भाई आपने सही से ढक करके नहीं रखी या फिर रात को ऐसे खुले ही रख दी, तो फ्रिज में नहीं रखी तो खराब हो गई, तो अगर जो ऐसी कुछ यानी कि आप उसको नए जो ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी, एनडीएस, न्यू ड्रग सब्सटेंसेस। तो अगर जो हमारी ऐसी कंडीशन में लोग को जाकर इसका स्टोरेज है ना, स्टोरेज अगर जो सही से नहीं करता और वहां पर जो इंप्योरिटी डेवलप होती है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी ही बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमारी क्या होते हैं बेटा जी, हमें आइडेंटिफाइड भी हो सकती है और अनआइडेंटिफाइड भी हो सकती है। अब ये क्या बला है भैया कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटी वो इंप्योरिटी है कि देखो दो तरीके का, अब इसको आप ऐसे समझो, अब आप इसको इस एग्जांपल से बड़े अच्छे समझ जाओगे। देखो आइडेंटिफाइड भी हो सकती है और अनआइडेंटिफाइड भी हो सकती है ना। अब ये तो आपको समझ में आया नहीं होगा पर लेकिन बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके घर में फंक्शन है, ठीक है, आपके घर में फंक्शन है, आपने अपने किसी एक ऐसे रिलेटिव को बुलाया नहीं जिसको आप बुलाना नहीं चाहते थे, एक रिलेटिव आपके ऐसे हैं जिसको आपको बुलाना नहीं था, पर लेकिन आपको पता है कि मैं इसको बुलाऊंगा नहीं है फिर भी आ जाएगा, मैं इसको बुलाऊंगा नहीं है फिर भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिश्तेदार है ये क्या होगा बेटा जी, इंप्योरिटी हो गया। इंप्योरिटी क्या होते हैं, अनवांटेड केमिकल होते हैं, यानी कि जिनकी हमें आवश्यकता नहीं रहती है। अब ये वही रिश्तेदार है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, पर हमें पता है कि ये अगर जो हम इसे बुलाएं या ना बुलाएं फिर भी आ जाएगा।
यानी कि ये कैसा रिश्तेदार हो गया बेटा जी, आइडेंटिफाइड हो गया कि हमें पता है कि ये आएगा ही आएगा। यानी कि इंप्योरिटी कैसी हो गई, आइडेंटिफाइड हो गई। ठीक है बेटा, अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना नहीं है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना नहीं है। आपके ग्रुप में आपके कोर्स में ही लिंक आ जाएगा, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि क्या, कि ऐसे केमिकल्स, ऐसे हमारी इंप्योरिटी जिसके बारे में हमें पता है कि हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं पर ये आएगी आएगी। ठीक है, तो हमारी क्या होता है बेटा जी, हमारी आइडेंटिफाई। अब आप एक फंक्शन कर रहे हो, ठीक है, आपने एक अपने रिश्तेदार को नहीं बुलाया और आपको 100% यकीन था कि ये नहीं आएगा, पर वो फिर भी आ गया। आपने सुना ना, अनप्रिडिक्टेड चीज हो गई, ये है ना, कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो हो गया। तो ये क्या है बेटा जी, हमारी ऐसी इंप्योरिटी। आपको समझ में आया कि ऐसी इंप्योरिटी, हमारी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी वो इंप्योरिटी होती है जिसके बारे में हमें पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में बेटा जी? समझ में आई या नहीं आई? हर्ट वाला इमोजी भेज दो। देखो यार, चैट सेशन में हर्ट वाले इमोजी, एग्जांपल ऐसे देंगे जो आपके डेली रिलेटेड हो रहेंगे। अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक इंप्योरिटी में क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग मटेरियल पढ़ा था, बाय प्रोडक्ट पढ़ा था, इंटरमीडिएट को देखा था, डिग्रेडेंट प्रोडक्ट देखा था, रिएजेंट, लीगेंड, कैटलिस्ट। ये सब के सब एग्जांपल्स अभी हम लोग, सारे के सारे एग्जांपल्स हम लोग अभी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी के फ्लो चार्ट में देख करके आए हैं, और वही सब के सब यहां पर लिखे हुए। तो अगर जो मैं शॉर्ट फॉर्म में और सिंपल और सरल भाषा में आपको बोलूं, तो ऑर्गेनिक इंप्योरिटी वो इंप्योरिटी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस को स्टोर करते टाइम डेवलप हो। ठीक है जी, और हमारी जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटी है वो हमें आइडेंटिफाइड भी हो सकती है और अनआइडेंटिफाइड भी हो सकती है, जिसके एग्जांपल्स हमारे ये रहे, स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट, एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट, है ना, रिएजेंट, लीगेंड, कैटलिस्ट, एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह। क्लियर है जी बात? चलिए आगे बात करते हैं हमारी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी के बारे में। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी को और हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों, प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी। प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी को ये बोला था ना कि भाई प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी हमारी ये होती है। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कि इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी बेटा जी कहां डेवलप होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप होती है। तो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो हमारी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी है ये हमारी आइडेंटिफाइड रहती है, यानी कि हमारा वही रिश्तेदार है जिसको हमने नोता नहीं दिया पर हमें पता है कि 100% ये आएगा ही आएगा। तैयारी रखना भाई, ये आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो हमारी क्या बेटा जी, हमारी आइडेंटिफाइड इंप्योरिटी होती है, यानी कि जिसके बारे में हमें पता रहता है कि आएगी आएगी। ठीक है, तो देखिएगा जरा कि हमारा दे आर नॉर्मली नोन एंड आइडेंटिफाइड। ये हमारी क्या है, नॉर्मली नोन, यानी कि जिसको हम जानते भी है कि आएगी आएगी, और हमारे आइडेंटिफाइड हमारी ये रहती है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं इसके हमारे एग्जांपल, जैसे कि रिएजेंट, लीगेंड, कैटलिस्ट, हैवी मेटल्स, अदर रेजिडुअल्स मटेरियल, इनऑर्गेनिक साल्ट, अदर मटेरियल लाइक फिल्टरेट, चारकोल, ये सब के सब एग्जांपल्स हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखे। ठीक है, अब अगर जो मैं यहां पर आपके सामने बोलूं तो ऑर्गेनिक इंप्योरिटी क्या था बेटा जी, जो कि हमारा क्या बेटा जी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप हो रहा था, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के स्टोरेज कंडीशन के टाइम पर। और ऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमें आइडेंटिफाइड भी थी और अनआइडेंटिफाइड भी थी। वहीं पर ही इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी में हम लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा क्या बेटा जी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप हो रही है, और ये इंप्योरिटी हमें नोन है ना, नोन है या फिर आइडेंटिफाइड। ओके बेटा, मैन्युफैक्चरिंग, यार मतलब कि तो ये ऐसा मत करो, देखो ये तो बड़ा गलत शब्द पूछ लिया भाई। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही नहीं पता है आपको बेटा। जब जो किसी चीज को बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं ना,
मैन्युफैक्चर करना, कार मैन्युफैक्चरिंग, कार बन रही है, यानी कि कार मैन्युफैक्चर हो रही है। भाई कोई दूसरे गोले से आए हो क्या? कहे प्रभु, कोनो दूसरे गोले से आए हो का? ई गोला का ना होगा तुम, बता दीजिएगा प्रभु। देखिए, अगर जो आप इतना भी नहीं जानत रहे तो का पढ़ा तुमने 12वीं तक भैया? हम जानत है और मानत है कि तोका इंग्लिश ना आवत है, पर इतना बेकार हो गया इंग्लिश यार, अंग्रेज मर जाए भाई साहब अगर जो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब 12वीं तक ना पता रहे। अभी हमें अटैक आ जाता भाई साहब, दिल यहाँ तक आ गया, बस वापस भेजा कि चला जा बस। देखिए, एक बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आप इंग्लिश से जितना डरेंगे ये उतना डराएगी आपको। अगर जो ऐसा लगता है कि पुनीत फार्मेसी में पुनीत है और कहीं और कुछ और बन जाएगा, नहीं भाई, हम यहां भी पुनीत भैया ही हैं और इस स्टूडियो के बाहर भी पुनीत भैया ही हैं, ठीक है। अब अगर जो आपको ऐसा लगता है कि मैथ में 2 गुना 2 4 होता है और फार्मेसी में कुछ और हो जाएगा, तो नहीं। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंग्लिश में कुछ अलग होता है और फार्मेसी में कुछ अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को सबसे पहले दिमाग से निकाल देना कि हम इंग्लिश में वीक है, नहीं भाई। आप डेली बेसिस पर 1-2 शब्द तो इंग्लिश का यूज करते ही हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? आप अपना नाम भी, जैसे आप अपना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपने, जो भी बच्चा अपने आपको कमजोर समझता है इंग्लिश में, मैं उससे एक बात पूछूंगा कि आपने अपना नाम जब इस बीएससी फार्मेसी ऐप पर जब आपने पहली बार ऐप डाउनलोड किया, आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर करते टाइम आपने अपना नाम इंग्लिश में लिखा होगा। बस इतनी ही इंग्लिश हमें चाहिए फार्मेसी में, उससे ज्यादा हम लोगों को अंग्रेज बनना भी नहीं है ना। हाउ डू यू डू तो हमें करना ही नहीं है ना फार्मेसी में भाई। अब आपको मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बोला कि इम्प्यूरिटी अनवांटेड केमिकल होते हैं, मैंने आपको हिंदी में बताया। भाई इतनी इंग्लिश तो सबसे ज्यादा होगी कि इम्प्यूरिटी आर अनवांटेड केमिकल, खत्म हो गया, आ गई हमसे इंग्लिश। इससे ज्यादा कुछ लफड़ेबाजी में पढ़ने का ही नहीं है कि इज आर एम बोजवर, अब किसी ने लिख दिया इम्प्यूरिटी इज अनवांटेड केमिकल, तो गलत नहीं है। अगर जो हम यहां पर भी देखेंगे, क्योंकि देखो बेटा जी, आपकी 32 पेज की कॉपी आती है, 32 पेज की कॉपी, 3 घंटे मुंडी नीचे गई ना आपकी, 3 घंटे के लिए गर्दन नीचे गई, तो जिस बच्चे से पूरा पेपर आता होगा ना, गर्दन ऊपर नहीं हो सकती है। और 32 पेज A4 साइज के, देखो जैसे तुम्हारे नोट्स आते ना तुम्हारे घर पर, नोट्स देखे तुमने, जिस भी बच्चे घर पर नोट्स आते होंगे, ये A4 साइज है बेटा जी पूरा का पूरा, ठीक है। अब ऐसी तुम्हारी कॉपी रहती है, अब इसके 32 पेज निकाल लो तुम, और वो तुम्हारी कॉपी आती है, समझे। तो प्रैक्टिस में लेकर के आना, वहां पर इज आर एम बोजवर नहीं चलेगा, जैसे 12th में कर लेते थे कि प्लूरल है तो आर लगाएंगे, है ना, रहा है रही है तो रहे हैं तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज आर एम का यूज होगा, ठीक है, और आई का यूज होगा। तो भाई वो वाली कंडीशन, आई के साथ एम आएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, तो वो इतना समय हमारे पास में नहीं है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा आ जाइएगा, बात करते हैं रेजिडुअल सोलवेंट के बारे में। अब रेजिडुअल सोलवेंट क्या बला है? रेजिडुअल सोलवेंट होता है जी हमारा क्या, कि एक्सपेरिमेंटल इंप्यूरिटी। अब एक्सपेरिमेंटल इंप्यूरिटी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या है, खोज कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, खोज कर रहा था, खोज करते करते मुझे एक केमिकल मिल गया, मुझे एक केमिकल मिल गया। क्या अगर जो कोई नया केमिकल मिला है, जैसे इसको ऐसे समझिएगा कि आप अपने जीवन में, आपके जीवन में कोई नया सुनहरा और सुंदर व्यक्ति आया, है ना, कोई भाई वो सुंदर व्यक्ति, अब ऐसे मत सोचना कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या दोस्त भी हो सकता है। अब जैसे ही वो आपके जीवन में आया, तो क्या आते के साथ ही आपके सामने उसकी कुंडली खुल जाएगी क्या बेटा जी?
किसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, घूमना पसंद है या नहीं है, क्या खाता है खाती है, क्या पीता है पीती है, नेचर कैसा है, बर्ताव कैसा है, कहाँ रहता है कहाँ रहती है, कौन सा रंग पसंद है, चाइनीज पसंद है या इटालियन पसंद है या देसी खाना पसंद है हमारी तरह, हाथ से खाना पसंद है या चम्मच से खाना पसंद है या छुरी कांटे से खाना पसंद है। अभी हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में, यस और नो, ठीक है। पर लेकिन हम धीरे धीरे करके पता करने का प्रयास करते हैं कि आपको इटालियन पसंद है या इंडियन पसंद है, ठीक है जी, आपको घूमना फिरना पसंद है या नहीं है, तो हम धीरे धीरे उनके बारे में फिर जानते हैं। ऐसे ही जब हमें कोई नया सब्सटेंस हमने खोजा तो क्या मुझे तुरंत ये बता देगा आओ जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इतना है राजू लिख लो, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। यह बोलेगा कहा भैया मेल्टिंग पॉइंट लिखा यार हम इतने पे मेल्ट हो जाए, ऐसे थोड़े ना बोलेगा भाई साहब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कैसे बनेगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका नामकरण क्या करें, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। सब कुछ करेंगे नहीं करेंगे बेटा जी, यस और नो। अब वहीं पर ही क्या होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए सोलवेंट डिसाइड कर रहे हैं। इसके लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं, सोलवेंट, ठीक है। सोलवेंट डिसाइड कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में रिएक्शन करेगा या इनऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ। अभी हमें नहीं पता कि इसकी ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में बनती है इनऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा ये एक्स नामक केमिकल है, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, ऑर्गेनिक सोलवेंट डाल दी, क्योंकि भाई अभी मुझे नहीं पता है कि किसके साथ में रिएक्शन करेगा। और इसके साथ इसके अंदर क्या आ गया बेटा जी, इंप्यूरिटीज आ गई। क्योंकि कि ये रिएक्शन करना था इसको इनऑर्गेनिक के साथ में, तो इसी वजह से ये हमारी जो रेजिडुअल सोलवेंट है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एक्सपेरिमेंटल इंप्यूरिटी। कि हमारा क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, हम पता कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि हमारा जो हमने न्यू ड्रग सब्सटेंस खोजा है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में मिलेगा या इनऑर्गेनिक के साथ। यहां पर जरा देखिएगा कि सोलवेंट आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लिक्विड यूज एज व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन विद द सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। आई बात समझ में कि रेजिडुअल सोलवेंट क्या होते हैं। अगर जो बात समझ में आ गई हो बेटा जी तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिए, और अगर जो अभी तक की कक्षा सभी को क्लियर हो तो वो भी फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे भाई। बात करते हैं अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा जी कि इंप्यूरिटी हमारी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। अब इंप्यूरिटी डेवलप कैसे होती है, यानी कि कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा भाई, इंप्यूरिटी के डेवलप होने का कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा। ये सब बच्चे काहे नहीं बोलते हैं यार, ये बहुत गलत बात है। हम कसम खा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, हम कसम खा रहे हैं भाई साहब कि जोनो जोनो ये कंफर्मेशन नहीं देवा था ना चैट सेशन में, वो जब अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अगर जो हर्ट वाला इमोजी भेजना चाहे तो भगवान करे उसके इमोजी वाले सेक्शन में हर्ट वाला इमोजी मिले ना। बोल दे रहे हैं अब, जाओ, ठीक है। चलिए, सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी हमारी किस किस प्रकार से डेवलप हो सकती है। तो देखिए हमारे मेन 6 सोर्सेज रहते हैं, जिनमें से मेन हमारे 5 हैं, ठीक है, पर हम लोग 6 आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। नंबर 1 पर हमारा आता है बेटा जी रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग, कि जो हम लोग अपना रॉ मटेरियल यानी कि जो हमारा कच्चा माल, कच्चा बादाम नहीं है यहाँ पर, है ना, ये कच्चा बादाम नहीं है यहाँ पर, कच्चा माल जो हम अपना यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल। देखिए हमारा क्या बेटा जी, हम लोग दाल बनाओ, फिर से यार दाल बनाते बनाते तुम्हारी इंप्यूरिटी खत्म करा दूंगा। दाल बनाया, दाल बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग दाल बनाने से पहले क्या कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की दाल खरीदी हम लोगों ने, ठीक है जी, अच्छे अच्छे ताजे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, और जी क्या है अच्छा पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, मसाले अच्छी क्वालिटी के यूज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारा क्या है बेटा जी, रॉ मटेरियल है ना, ये सब कुछ हमारा क्या है बेटा जी,
रो मटेरियल है। ठीक है, प्रशांत जी आप बनिया है, और आप, हमें पता है ये रगों में रहता है हमारा। जो हमारे जितने भी गांव वाला घर है, जितने भी हमारे नेबर्स है, सब लोग क्या है, जैनी है ना। हमारे एक वो भी है ना कि मतलब कि हम लोग मंदिर में जाते थे, हस्तनापुर भी गए हुए हैं हम उनके साथ में। तो वो मेरे को एक याद है कि मतलब कि मेरे को नहीं पता कि वो हर लोग बोलते नहीं बोलते, अगर जो कुछ गलत बोलो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। एक वो था कि एक प्रे करते थे वो लोग कि ए जैन धर्म के लोगों, ये कैसी है जिंदगानी, रात्रि भोजन को त्यागो और पियो छान कर पानी, ऐसा कुछ है ना। तो मतलब कि बेसिकली हम हर रिलीजन, हर तरीके के हर प्रकार के हमारे दोस्त रहे, और हर किसी धर्म को हम लोगों ने अच्छे से जाना है, अच्छे से पहचाना है ना। लगभग हर हर एक रिलीजन की प्रे कर सकता हूं मैं। ठीक है, हमारे जस्ट घर के पीछे बैकवर्ड साइड में मस्जिद है, तो जब भी वहां पर अजान होती है तो हमेशा हमने सुनी है, तो वो भी आती है ना। मंदिर जाते हैं तो हनुमान चालीसा, वो भी सारी चीजें आती हैं। अभी जैसे मैंने जैन धर्म की एक छोटी सी आपको बताई, है ना, तो ऐसा होता है ना कि देखा, हल्के में ले रहा यार। तो ऐसा नहीं है, हम देखने में पागल भले ही दिखते हो, पर हमारे पास भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। ठीक है जी, चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारा क्या बेटा जी, हम लोग दाल बना रहे हैं। तो आपने देखा है कभी भी मम्मी जब दाल बनाती है, कोई भी सब्जी बनाती है, पहले मम्मी क्या करती है, सामान इकट्ठा करती है। या ऐसा है कि मम्मी ने छोले बनाने रख दिए और मम्मी बोल रही है, तुमसे बोल रहे बेटा मार्केट से टमाटर लेकर के आ जा, ऐसा नहीं है। मम्मी टमाटर पहले से काट के रखती है, होता ना ऐसा, पूरी तैयारियां करके रखती है मम्मी। होता है नहीं होता है, क्योंकि भैया हम तो निकम्मे हैं, है ना, हम तो नहीं करते, मम्मी ही करती है सब कुछ। तो देखिएगा, रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि कोई भी दवा अच्छी कैसे हो सकती है जब उसका कच्चा माल जो है, अगर जो वो अच्छी क्वालिटी का ना हो। भाई अगर जो आप कोई शर्ट सिलवा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरी शर्ट ब्रांडेड हो, अच्छी दिखे, बेहतरीन दिखे, पर कपड़ा आप बेकार क्वालिटी का लिए हो, तो फिर कैसे हो जाएगी भाई वो अच्छी क्वालिटी की। हाँ क्या ना प्यारे बच्चों, आगे ना चलिएगा। अगला है हमारा मेथड और प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, कि हमारा कैसा मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और या किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपने कभी देखा होगा या कभी आप गांव में रहे होंगे, ठीक है, तो क्या है बेटा, आज थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई थी, वो मैंने सर को बोल दिया कि 8-8-15 तक आपकी क्लास एंड कर दिया गया, वो मैंने बोल दिया, परेशान मत, वो 8-8-15 तक मैक्स टू मैक्स खत्म हो जाए करें, मैंने वो सर को बोल दिया है। वो आज थोड़ी ज्यादा ही लंबी क्लास हो गई, तो मैंने सर को बोल दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, तो आप उसको वो परेशान मत हो, ठीक है। वो मैंने देख लिया था सुबह ही, मेरे पास खुद ही बच्चों के मैसेज सुबह भी आ गए थे, तो मैंने वो कर दिया। वैसे भी कल से तो आपकी क्लास होगी नहीं फार्मास्यूटिक्स की, नेक्स्ट 3 डेज, अब तो सीधा मंडे में ही होगी, तो परेशान मत, ठीक है जी। अब हम लोग बता रहे थे कि क्या बेटा जी हमारा कैसा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कभी चूल्हे की रोटी खाई प्यारे बच्चों, एनीवन जो यहाँ पर गांव में रहता होगा उसने 100% चूल्हे की रोटी खाई होगी। आप कभी भी देखना कि गैस की रोटी का स्वाद अलग होता है और चूल्हे की रोटी का स्वाद अलग होता है नहीं है बेटा जी ऐसा? पर है तो दोनों ही रोटी है, सेम आटे की है, सेम ही इंसान बना रहा है, पर वहीं पर ही जब मम्मी गैस पर रोटी बनाती है तो उसका स्वाद अलग होता है, और जब मम्मी चूल्हे पर रोटी बनाती है तो उसका स्वाद अलग होता है। यह हकीकत बात है। तो यानी कि हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो उसके द्वारा भी हमारी इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक्स नामक प्रोसेस लिखा हुआ है और हम वाई नामक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, तो वहां पर भी हमारी इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है प्यारे बच्चों। तीसरा हमारा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन कैसा है, यानी कि एटमॉस्फेयर आसपास का वातावरण कैसा है, उसके द्वारा भी इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। अब देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे भरी गर्मी है ना, भरी हुई गर्मी है, ठीक है, और मम्मी किचन में काम कर रही है, मम्मी ने आपके लिए सब्जी बनाई, और सब्जी बना करके मम्मी ने आपको और पापा को सब्जी खाना वाना बढ़िया तरीके से दिया, और आपने बाय चांस मम्मी को गलती से बोल दिया, मम्मी आज सब्जी में मजा नहीं आया, तो जो इंप्यूरिटी तुम्हारे गल पर छपेगी वो इस एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन की वजह से। एक तो मैं गर्मी में तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूं, ऊपर से तुम मुझे ये बता रहे हो कि खाना अच्छा नहीं बना है। ऐसा है कल से तुम दोनों माँ बाप
सॉरी माँ बाप बोल रहा हूं, तुम दोनों बाप और बेटा है, बाप और बेटी, तुम खाना बना रहे हो और मैं खाऊंगी, और फिर मैं बताती हूँ तुमको कि खाने में क्या क्या कमियां है, होगा? ऐसा नहीं होगा। तो वो जो इंप्यूरिटी आपके गाल पर छपी है वो क्यों छपी है? एटमोस्फेयर की वजह से, ठीक है? क्योंकि एक तो मम्मी किचन में खाना बना रही है, गर्मी है ना, उनका दिमाग वैसे ही खराब, और ऊपर से जो इंप्यूरिटी आपके गाल पर छपी वो किसकी वजह से छपी? एटमोस। यानी कि जब हम कभी कभी लेबोरेटरी में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में एग्जॉस्ट चलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या, ताकि कि एटमोस्फेयर मेंटेन रहे, खास करके रूम टेम्परेचर बना रहे, ठीक है बेटा? 7 से 8 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोगों को क्लासेस लगती हैं फार्मास्यूटिक्स की, और शाम को 7 से 8 6 के 6 दिन लगती है मेरे साथ, ठीक है? अगला है बेटा जी डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आ जाना, कि आप लोग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो उसमें डिफेक्ट आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइसक्रीम बनानी थी, अब आपने आइसक्रीम बनाने के लिए सारी प्रोसेस सही कर दी, अब भाई आइसक्रीम बननी है तो भाई उसको जमाने के लिए फ्रिज में तो रखना पड़ेगा, पर लेकिन आपकी जो प्रोसेस है, जिस मशीन में आपने उसको रखा है उसमें आई हुई है खराबी, और फ्रिज सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपकी चाहे शायद आइसक्रीम बने ना बने वो रबड़ी जरूर बन जाएगी, होगा? ऐसा नहीं होगा भाई? तो वही हमारा क्या बेटा जी, कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आने की वजह से भी इंप्यूरिटीज डेवलप हो सकती है। अगर जो 4 तरीके की इंप्यूरिटी समझ में आए तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दी। अब अगला आ जाता है बेटा जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज, ठीक है जी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स हमारा। अब ये आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क मैं भी देना चाहूंगा आज, कि आपको इसके बारे में रिसर्च करके आना। 2 मिनट का है ये, मैं 2 मिनट में बता दूंगा, पर आप लोगों को इसके बारे में रिसर्च करके आना है कि ये होता क्या है। लिख लेंगे इसको चैट सेशन, अपना लिख लेंगे बेटा जी। और लास्ट हमारा स्टोरेज कंडीशन, कि अब मम्मी ने खाना तो बना दिया, अब मम्मी ने क्या बोला था आपको कि बेटा जी जो मैंने ये क्या है दाल बनाई है ना, इसको फ्रिज में रख देना, अभी थोड़ी गर्म है, मैं जा रही हूं बिग बॉस देखने के लिए। अब आप लगे हुए थे अपने बॉस के साथ बात करने में, हाँ मेरा बाबू है क्या, अरे मेरे बाबू ने खाना था यार, मैंने कहा बाबू आप जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे, ठीक है? अब आप उस चक्कर में रखना भूल गए फ्रिज में दाल, अब वो दाल हो गई सुबह को खराब, तो उस कंडीशन में 2 जगह इंप्यूरिटी आएंगी। एक तो वो इंप्यूरिटी क्योंकि दाल सही से स्टोर नहीं हो पाई, फ्रिज में होती तो वो बच जाती, वो खुली रह गई तो वो खराब हो गई, तो उसमें इंप्यूरिटी आ गई, तो उसकी स्टोरेज कंडीशन जो थी है ना, जो उसकी रखने की रख रखाव वाली जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी, है ना? तो एक तो इंप्यूरिटी वहां आई, और फिर दूसरा आपके गाल बाल कमर पेट पता नहीं कहां कहां इंप्यूरिटी आएगी, है ना? दिमाग पर भी मेंटली भी इंप्यूरिटी आ सकती है। आई बात समझ में? तो क्या है बेटा जी कि हम स्टोरेज कंडीशन कैसी किए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिनको फ्रिज में रखा जाता है, मेडिकल स्टोर पर आपने देखा होगा कि फ्रिज रखा रहता है एक छोटा सा, है ना? बहुत सारी इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो फ्रिज में रखे हुए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको कूल टेम्परेचर पर रखना है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है। 4 नंबर रिपीट सर, डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि हमारी जो बेटा जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें ही डिफेक्ट आ जाना, उसमें ही कोई ना कोई प्रकार से डिफेक्ट होना। भाई देखो आप सारी प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो, ठीक है, आपने सारी प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से करी, आपने स्टोरेज भी सही करा, फ्रिज में स्टोर कर दिया, आपने बनाते टाइम भी ध्यान रखा, है ना, माल भी अच्छा यूज किया, बनाते टाइम ध्यान भी रखा, एटमोस्फेरिक कंडीशन भी ध्यान में रखी। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आ गया, मतलब क्या कि आपने जो फ्रिज में स्टोर करके रखी ना अपनी चीज, तो वो स्टोर भी आपने फ्रिज में करी, पर वो किसी कारणवश रात को फ्रिज ऑफ रह गया, या फिर किसी कारणवश लाइट नहीं आई और वो फ्रिज ठंडा नहीं हो पाया, तो भाई क्या होगा इस कंडीशन में? आपकी दाल खराब हो जाएगी, यानी कि इंप्यूरिटी आ जाएगी। अब उसमें ना तो स्टोरेज की कमी थी, ना एटमोस्फेरिक की कमी थी, ना ही प्रोसेस की कमी थी, ना ही रॉ मटेरियल की कमी थी। वो कमी किसकी आई? हमारी जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया है। ठीक है जी, चलिएगा। अब हमें ये पता लग गया कि इंप्यूरिटी क्या होता है,
कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे डेवलप हो सकता है। पर हम इतनी दिनों से दूसरी क्लास हमारी ये चल रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी कि हमारी इंप्योरिटी को बदनाम करके रखे हुए हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता भैया कुछ ना कुछ तो ये इफेक्ट भी करती होगी, आता है ना क्वेश्चन कि भैया ये इंप्योरिटी जो नामक चीज है ये कुछ ना कुछ तो इफेक्ट भी जरूर करती होगी। तब हम लोग वही पढ़ेंगे कि इंप्योरिटीज क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर दी इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज। अब देखिएगा बड़ा ही अच्छा किस्सा यहां पर हम आपको सुनाएंगे, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही यूनिक। बेटा एक्सिपिएंट क्या होते हैं सर? बच्चा मैं एक आपको सजेशन दूंगा, देखो आपका जो पहला लेक्चर होता है ना इनऑर्गेनिक, आप उसको देख लेना। अगर जो एक्सिपिएंट क्लियर नहीं हुआ तो आप फिर मुझे बताना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक डेफिनेशन पढ़ाई थी बस, और वो उसमें ही पूरा का पूरा आपका 30-35 मिनट का लेक्चर हुआ था वो। ठीक है राज मिश्रा जी, प्लीज आप इतना काम कर लीजिएगा, बुरा मत मानेंगे भैया मेरा डाउट नहीं क्लियर कर रहे हैं। ठीक है मैंने क्योंकि ये बात बताई हुई है आपको, आप एक बार वो लेक्चर देख लेना, नहीं समझ में आता तो मैं इधर खड़ा हूं, कल मेरे से पूछ लेना। ठीक है चलिए बात करते हैं इंप्योरिटी के इफेक्ट के बारे में। तो इंप्योरिटी क्या इफेक्ट कर सकते हैं भैया, क्या ही उखाड़ेगी इंप्योरिटी, है ना। चलिए पढ़ते। देखो मैं यहां पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ में पढ़ने में ज्यादा अच्छा मजा आता है। दो दोस्त थे, क्या थे बेटा जी? दो दोस्त थे। आई रिपीट अगेन, दो दोस्त थे। दोस्त एक था बेटा जी क्या, एक्स, और एक था वाई। ठीक है एक था वाई। दोनों बिल्कुल लंगोटिया यार, बचपन से साथ पढ़े, 10वीं दोनों ने साथ करी, 12वीं दोनों ने साथ करी, और दोनों ने ही क्या करा, बी फार्मा में साथ में ही एडमिशन किया, सेम ही कॉलेज में। ठीक है क्या क्या बेटा जी, बी फार्मा में एडमिशन। अब देखिए आप लोग और लड़के घर खास करके इस बात को जानेंगे और लड़कियां भी जानेंगी कि आपने जैसे अभी बी फार्मा में एडमिशन लिया तो आपको दिखा होगा कि लड़कियां कम होती हैं और लड़के ज्यादा होते हैं। नर्सिंग में लड़की ज्यादा होते हैं और लड़के कम होते हैं। बैचलर इन फार्मेसी में लड़कियों का रेशियो बहुत कम रहता है, लड़के ज्यादा करते हैं, यह हकीकत बात है। और शायद इसी वजह से फील्ड खराब भी हो रहा है। देखिए मजाक की बात नहीं है, क्योंकि लड़के ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते आजकल, उनके दिमाग में प्रेशर ज्यादा रहता है पर लेकिन मेहनत नहीं हो पाती है इतनी। चलिएगा अब इसी सेम कॉलेज में एक पिंकी ने भी एडमिशन लिया। किसने एडमिशन लिया बेटा जी? पिंकी ने। ओके अभी तक की कहानी समझ में आ रही है? देखो इफेक्ट समझ में आ जाएगा अगर जो ये कहानी समझ में आ रही हो तो। अब आप बोलोगे भैया एक्स वाई पिंकी से कैसे समझ में, देखो सब समझ में आ जाएगा, बस अभी तक की कहानी समझ में आ रही है तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। इसी सेम कॉलेज में पिंकी ने भी एडमिशन लिया। अब पिंकी थी क्या है, पिंकी पर क्या है, एक्स का भी दिल आ गया और पिंकी पर वाई का भी दिल आ गया। पर पिंकी लॉयल रह सकती थी या तो एक्स के साथ या वाई के साथ। पर यहां तक की कहानी अभी हम यहीं पर ही रोकते हैं, अभी तक की कहानी हम यहीं पर ही रोकते हैं, क्योंकि अब से इफेक्ट प्रोड्यूस होने शुरू होंगे। क्योंकि ये जो पिंकी है ये बेटा जी क्या है, ये इंप्योरिटी है। ये जो पिंकी है ये इंप्योरिटी को संबोधित की गई। ठीक है जी चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्या है पहला इफेक्ट, कि इंप्योरिटी में ब्रिंग अबाउट इनकम्पैटिबिलिटी विद अदर सब्सटेंसेस। वर्ड आया इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है, यानी कि ऐसे इंप्योरिटी क्या कर देती है, दो सब्सटेंस के बीच में जिनकी अच्छी बनती थी अब उनके बीच में बनती नहीं है। यानी कि जो एक्स और वाई था बेटा जी, जो दोनों अच्छे दोस्त थे, है ना, जो लंगोटिया यार थे, खाते पीते घूमते फिरते सब एक साथ में करते थे, पर लेकिन जैसे ही इंप्योरिटी आई तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा जी, खटास आ गई। अब दोनों की आपस में बनती नहीं है। यानी कि इंप्योरिटी में कॉज इनकम्पैटिबिलिटीज इन द सब्सटेंसेस। तो समझ में आया कि इनकम्पैटिबिलिटी कैसे कर सकते हैं इंप्योरिटी। देखो एक एक पॉइंट समझ में आता रहे तो हार्ट वाला इमोजी भेजते रहे बेटा जी।
तो इम्प्यूरिटी क्या कर सकते हैं बेटा जी, जो दो सब्सटेंस आपस में पहले केमिकल रिएक्शन भी कर रहे थे, अच्छे अच्छे से काम भी कर रहे थे, पर इम्प्यूरिटी आने की वजह से उनके बीच में अब अच्छे से बन नहीं रही है। यानी कि इम्प्यूरिटी के कारणवश उनके बीच में क्या आ गया बेटा जी, इनकम्पैटिबिलिटी आ गई है। समझे बेटा जी? चलिएगा अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इम्प्यूरिटी में कॉज डिफिकल्टी ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन एंड यूज ऑफ द सब्सटेंस। अब क्या हुआ कि इम्प्यूरिटी, मैंने अभी क्या बोला था कि पिंकी या तो एक्स की होगी या वाई की होगी। किसकी कर दे इम्प्यूरिटी को? चलो वाई की कर देते हैं। इम्प्यूरिटी ने बोला कि भैया वाई हम आपके हैं, हम एक्स पर हमारा दिल नहीं आया है। अब वाई का तो मजा आ गया भाई, क्योंकि उसको तो जो चाहिए था वो मिल चुका। ठीक है भाई, क्या है कि हमें तुम चाहिए थी, तुम हमें मिल गई, पर दिल किसका टूटा? एक्स का। ठीक है, अब जो एक्स, ये एक्स वो वाला एक्स नहीं है कि जो चला गया, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। एक्स ये वाला गाना गा रहा है। ठीक है, कि जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। अब ये गाना गा करके एक्स क्या कर रहा है, अपने जीवन को खराब कर रहा है कि पिंकी मुझे नहीं मिली तो अब मेरे जीवन में कोई और भी नहीं आएगी, और अब मैं किसी और पर विश्वास भी नहीं करूंगा, और अब मेरा दिल टूट गया है, इसे कोई जोड़ भी नहीं सकता है। अब मैं दारू पीऊंगा, भांग खाऊंगा, तरह तरह के नशे करूंगा, सारे गलत काम करूंगा, क्योंकि कि प्यार इश्क मोहब्बत जैसी चीज दुनिया में होती ही नहीं है। ठीक है, पर लेकिन होती है अगर जो सही इंसान से हो। तो अब क्या होगा बेटा जी, जो एक्स बी फार्मा में सपना लेकर के आया था कि मैं क्या बनूंगा, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनूंगा, मैं अपने घर के हालात ठीक करूंगा। अब ये जो एक्स नामक सब्सटेंस है, ठीक है जी, अब इसके बेटा जी क्या है, इसके दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, सेल्फ लाइफ वाला था कि इंप्यूरिटी में लोअर द सेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इंप्यूरिटी के कारणवश क्या कर रहा है बेटा जी, ये अपना जीवन खान क्या है, दारू पी रहा है, नशे कर रहा है, नशे काट रहा है ना जी, कबीर सिंह बन गया है। तो क्या है भैया, इसके फेफड़ों में भी, लीवर में भी, सब जगह क्या है, गर्दा ही गर्दा है। तो अब जो ये 60 साल जीता, अब ये नशा कर करके शायद 55 या 50 साल जिए, यानी कि जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो भी क्या हो रही है बेटा जी, डिक्रीज हो रही है। अब आप बोलोगे भैया सेल्फ लाइफ क्या भला होती है? आप लोगों ने कभी कोई दवाई आती है उसके पीछे एक्सपायरी डेट पढ़ी है प्यारे बच्चों? जो दवा आती है उसके पीछे आप लोगों ने एक्सपायरी डेट पढ़ी है? हर दवा के पीछे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, वही सेल्फ लाइफ है। अब मान लीजिए उस दवाई को क्या लिखा गया था कि 04/08/2027 में एक्सपायर होगी, पर ड्यू टू सम रीजन इसके अंदर इंप्यूरिटी आ गई। क्या आ गई? इंप्यूरिटीज आ गई। तो भाई क्या होगा कि ये 2027 8वें महीने तक चलनी थी, अब शायद ये क्या हो बेटा जी, 2027 6ठे महीने में ये एक्सपायर हो जाए, उससे पहले ही हो जाए शायद। यानी कि जो सेल्फ लाइफ थी इसकी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई बेटा जी, जो सेल्फ लाइफ है वो डिक्रीज हो गई। समझे सेल्फ लाइफ क्या होती है और क्या डिक्रीज हुई है? चलिए तीसरा पॉइंट कि इंप्यूरिटी में कॉज डिफिकल्टी ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन एंड यूजेस ऑफ द सब्सटेंस। अब इंप्यूरिटी क्या करते बेटा जी, हमारे सब्सटेंस के फॉर्मुलेशन यानी कि उसके बनने में, है ना, और उसका बेटा जी क्या है, उसका स्टोरेज करने में, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में, और उसका क्या है यूज करने में, दोनों में डिफिकल्टी आ जाती है। अब जैसे वाई क्या बनता बेटा जी, वाई सपना लेकर के आया था कि भैया मैं तो बनूंगा ड्रग इंस्पेक्टर, अपने घर का क्या करूंगा, ध्यान रखूंगा, अपने मम्मी को बड़ी बड़ी गाड़ी दिवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब ये तो इसको तो हो गया लवेरिया, ठीक है, जो कि होता है लगभग मलेरिया। अब वो मलेरिया का इलाज नहीं है, क्योंकि मैं एक बात बोलता हूं कि इश्क का है भूत बेटा सर पर चढ़ के बोलता है। ठीक है जी, अब भैया क्या है कि जिस टाइम पर पढ़ना चाहिए उस टाइम पर भी कहा मेरे बाबू ने थाना थाया। अब उसको नहीं पता कि बाबू तो थाना था करके सो गया, बोल रहा है कि बाबू मैंने थाना नहीं थाया। ठीक है, अब ये तो सच्ची मोहब्बत में है ना जी। तो अब क्या है कि जो इसे बनाना था, जो मैन्युफैक्चरिंग होनी थी, उसमें भी डिफिकल्टी आएगी, और जो इसका यूज होना था, यानी कि जो इसका अपने घर वालों का ध्यान रखना, तो वो भी नहीं होगा। यानी कि जो हमारा ड्रग बननी थी भाई, जो ड्रग हमारी अभी नॉर्मली बन सकती थी, है ना, जो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू बन सकती थी, पर इसमें इंप्यूरिटी आने की वजह से
इसकी मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ रही है, इसके बनाने में भी दिक्कत आ रही है, और फिर इसको यूज करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। चौथा पॉइंट, सम टाइम इंप्योरिटी चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो गया बेटा जी, चेंज कर देती है इंप्योरिटी। ठीक है, यानी कि कैसे, अब जरा देखिएगा कि जो वाई नामक बच्चा पढ़ने वाला था, अब जो बच्चा रात को 2-2 3-3 बजे तक फोन पर चिपका हुआ है, अगले दिन सुबह को उसे नींद भी आएगी, है ना, उसका कॉलेज में जाने को मन नहीं करता है क्योंकि पिंकी नहीं आ रही है। यानी कि जो उसकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें भी परिवर्तन आ रहे। यानी कि प्यारे बच्चों अभी देखिएगा कि जैसे किसी को लवेरिया अगर जो कभी हुआ हो आपके जानने वाले में, या फिर आपको भी हुआ हो और वो छोड़ करके चली गई, और कभी इस चीज का एक्सपीरियंस करना कि क्या हुआ करता था मैं और क्या बन गया हूं। ऐसा हुआ है ना? भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं भी चेंज कर देती हैं कौन बेटा जी, इंप्योरिटीज। ठीक है, आगे बात करते हैं। थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैन बी डिक्रीज, कि जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। यानी कि क्या प्यारे बच्चों, कि जो हमारा जो दवाई है ना, एक दवाई में ठीक हो जाना था पेशेंट, अब उसके लिए 2 दवाई लेनी पड़ रही है क्योंकि उस दवाई में इंप्योरिटी आई हुई है ना, तो उसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, बात करते हैं शोज टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड। और देखिए कोई भी हो, अगर जो एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है बेटा जी, कुछ समय बाद टॉक्सिक इफेक्ट, यानी कि क्या हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि क्या दर्द वाले इफेक्ट शो होने लगते हैं। ठीक है जी, अगर जो क्या बेटा जी एक टाइम से ज्यादा समय तक हमारी कोई भी चीज हो जाए, है ना, और वो अगर जो ओवर मतलब कि हम लोग उसको टाइमली ठीक ना करे तो क्या कर देते बेटा जी, टॉक्सिक इफेक्ट यानी कि हार्मफुल इफेक्ट भी शो करना स्टार्ट कर देती है। इंजीरियस व्हेन प्रेजेंट अबाउट सर्टेन लिमिट, और एक लिमिट से बढ़ जाए, है ना, वही बात है कि अंजलि तुम या तो तुम मेरी हो सकती हो वरना तुम किसी की नहीं हो सकती। ठीक है ना, वो बोलता ना कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। तो अगर जो इस लिमिट तक हो जाए चीजें तो क्या है, हेल्थ के लिए भी इंजीरियस हो सकती है। यानी कि क्या, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजीरियस यानी कि सीरियस कंडीशन भी हो सकती है अगर जो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए। और लास्ट हमारा क्या है बेटा जी, इट में चेंज ऑर्डर कलर टेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, कि हमारा क्या है कि कलर, ऑर्डर और टेस्ट, इन सब में भी चेंजेस आ सकते हैं बेटा जी। कलर कैसे चेंजेस आ सकते हैं, जो उसका रंग है, जो उसकी गंध है, जो उसका स्वाद है ना, रंग स्वाद और गंध में भी क्या बेटा जी बदलाव आ सकता है इंप्योरिटी की वजह से। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, इंप्योरिटी आई, ठीक है, अभी इंप्योरिटी आई थी जी, इंप्योरिटी आ गई वाई के पास में। अब वाई को क्या था, दाल चावल बड़ा अच्छा लगता था, देसी खाना बहुत अच्छा लगता था, पर लेकिन पिंकी जी को क्या पसंद है, चाइनीज पसंद है। अब इनका भी क्या स्वाद बदल गया, इनको हमको भी चाइनीज पसंद है। ठीक है, पिंकी जी को पिंक कलर पसंद है, तब इनको भी पिंक कलर पसंद आने लगा। नहीं पहले तो हम ब्लैक लवर, आई एम ब्लैक लवर, काला घोड़ा काली गाड़ी काला 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 काला, अब क्या, अब इनको भी पिंक कलर पसंद आने लगा, है ना। टेस्ट भी बदल गया, रंग भी बदल गया, स्वाद क्या है, पहले हम भैया ऐसे ही हैं, चले पसीने में और चल दिए और ले ली लाइव क्लास, है ना, पर चल दिए पढ़ लिए, ऐसे ऐसे चले गए कॉलेज में। पर पिंकी जी बोलते कि थोड़ा सा आप में से स्मेल आ रही है ना, थोड़ा बहुत परफ्यूम यूज किया करो, ये वाला परफ्यूम यूज किया करो, है ना, मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी, ऑर्डर तुम खुद कर लेना। ये सोच रहे हो मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि पिंकी जी ने बोला कि ये लगाने का मतलब लगाने का, तो अब कल से हम वही लगा करके आ रहे हैं, यानी कि हमारा क्या, गंध भी बदल गई है। ठीक है जी, तो हमारा क्या बेटा जी, कलर ऑर्डर टेस्ट भी चेंज कर देती है इंप्योरिटी। और भाई इतने इफेक्ट, सारे इफेक्ट है इंप्योरिटीज के, और इसी के साथ में प्यारे बच्चों हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है, और इसी के साथ में प्यारे बच्चों आपका इंप्योरिटी नामक टॉपिक खत्म होता है। और अगर जो आप लोगों को क्लास है समझ में आई तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे पास। देखो आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा जी, मेरी पागलपंती का तरीका पढ़ाने का अगर जो पसंद आ रहा हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दो बेटा। देखिए अगर जो एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, देखिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि कोई भी चीज हो वो लिमिट में करो, पढ़ाई कर रहे हो लिमिट में करो, प्यार करना लिमिट में करो, हर चीज लिमिट में, है ना, पैसा भी लिमिट में ही कमाओ,
ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या है, धमकियां मिलने लगती हैं, घर से सही से बाहर नहीं निकल सकते, समझ रहे हैं। अगर जो इम्प्योरिटी कम मात्रा में तो भी हम चला लेंगे। भाई जैसे नमक सब्जी में थोड़ा सा तेज हो जाए तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है, पर ज्यादा ही तेज हो जाए तो फिर चल जाएगा क्या, नहीं, है ना। जैसे छोटा बच्चा है, कोई एक बार गलती करे तो उसे टोक दो, अगर जो नहीं टोका तो शायद वो गलती और बड़ा विशाल रूप ले ले, तो जब वो विशाल रूप ले लेते तब संभल में आती है, हमारे लिए खराब हो जाते ना वो। वैसी इंप्यूरिटी का केस है कि अगर जो लिमिट में है तो तभी संभाल लो, अगर जो लिमिट से ज्यादा हुई तो फिर हमारी हेल्थ के लिए ही इंजीरियस होगी। ठीक है। अच्छा शायरी सुनाए, चलो शायरी सुनाते हैं, जरा सुनिएगा शायरी, जरा गौर फरमाइए। जैसे अभी हम लोग दिल टूटने वाला टॉपिक ही पढ़ा रहे थे, बार बार दिल टूट रहा था, तो उसी पर शायरी बोलते हैं, है ना, उसी पर शायरी बोलते हैं। कि जैसे क्या है कि कोई दिल तोड़ देता है, ठीक है, और जैसे होता है ना कि जब हमारे जीवन में कोई नए लोग आते हैं तो हम उसके चक्कर में हमारे बाकी लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि हम अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, मम्मी पापा को भूल जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं, ठीक है, और बाकी बस अब यही है, तू ही मेरी जिंद तू ही जान वे, तेरे बाजू कौन है मेरा, है ना, तू ही मेरी दिन तू ही रात वे, तेरे बाजू कौन है मेरा, तो मतलब बस वही वही। और फिर वो ऐसा काट के जाता है, ऐसा काट के जाता है कि उस काटे हुए को कोई जोड़ नहीं पाता फिर, ठीक है, तो उसके लिए एक शायरी है, और जब वो काट करके जाए तब उसके लिए शायरी है, जब कट जाए तब उसके लिए शायरी है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मेसी में आपके साथ होने वाला है हकीकत है, बच के रहिएगा। जरा सुनिएगा कि जब चाहा तो चाहा मुझको, जब चाहा तो छोड़ दिया, कि जब चाहा तो चाहा मुझको, जब चाहा तो छोड़ दिया, महफिल से किया मुसाफिर, महखाने से रिश्ता जोड़ दिया, ए हुस्न सबाए जाने जहां, एक बात बता, क्या बचपन से तेरी आदत है कि खिलौना लिया और तोड़ दिया। ठीक है जी, तो चलिएगा आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में कल शाम को 7 बजे। कल सुबह आपकी कोई क्लास है ही नहीं, है ना, हफ्ते में लास्ट के 3 डेज आपकी कोई क्लास होती नहीं है, कल शाम को आप लोगों से 7 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।